WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? लेट्स लर्न। आमतौर पर क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, WH क्वेश्चंस और यस और नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई पूछे आपका पसंदीदा रंग क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ये एक WH क्वेश्चन है जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया गया है, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है? फेवरेट कलर का नाम। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है यस और नो क्वेश्चन। और एग्जाम्पल, क्या नीला आपका पसंदीदा रंग है? इज ब्लू योर फेवरेट कलर? और इसका आंसर क्या मिलेगा? या तो हाँ यस, या फिर ना नो। यानी इसका आंसर हमें निश्चित है, यस में मिलना है या फिर नो में मिलना है। WH क्वेश्चंस को WH क्वेश्चंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम WH क्वेश्चन बनाते हैं तब हम उसमें WH फैमिली के वर्ड्स का यूज करते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन एटसेट्रा। तो आप इनकी स्पेलिंग में अब देखिए W और H ये दोनों लेटर्स आ रहे हैं, और इसलिए इन वर्ड्स को WH फैमिली के वर्ड्स कहा जाता है। तो आइए चलिए इस फैमिली के कुछ और वर्ड्स को जानते हैं। व्हाट, जिसका अर्थ होता है क्या, और इसका यूज किसी वस्तु या किसी चीज यानी कि किसी थिंग को पूछने के लिए किया जाता है। व्हेन यानी कि कब, ये टाइम के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है। वेयर यानी कहाँ, ये प्लेस यानी जगह के बारे में पूछने के लिए यूज में किया जाता है। वाई यानी क्यों, ये रीजन पूछने के लिए यानी कारण पूछने के लिए यूज में आता है। हु, जिसका अर्थ होता है कौन, जब हम किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन या फिर सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तब हम हु का प्रयोग करते हैं। हुज, जिसका अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, जब हमें ये बताना होता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है, तब हम हुज का प्रयोग करते हैं। हुम, हुम का अर्थ होता है किसको, यानी कि जब हमें किसी व्यक्ति यानी ऑब्जेक्ट उसके बारे में पूछना होता है तब हम हुम का यूज करते हैं। विच यानी कि कौन सा, चुनाव यानी ऑप्शन पूछने के लिए कि कौन सी चीज चाहिए, इसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। हाउ यानी कि कैसे, जब हमें मैनर के बारे में पूछना होता है, तरीके के बारे में पूछना होता है, या फिर किसी हालत के बारे में पूछना होता है, तब हम हाउ का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरह के और भी WH वर्ड्स होते हैं। जब हम WH क्वेश्चन करते हैं तब हमें WH वर्ड से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आंसर में मिलती है। जैसे वेयर यानी कहाँ, तब हमें आंसर में स्थान का नाम मिलता है, जैसे पार्क या फिर सिडनी या फिर स्कूल। और इसी तरह जब हम व्हेन पूछते हैं तब हमें टाइम का नाम मिलता है, जैसे मॉर्निंग या फिर डेट या फिर कोई समय। रवि वॉज इन द गार्डन, रवि बगीचे में था। इस सेंटेंस में रवि सब्जेक्ट है और इन द गार्डन इंफॉर्मेशन वर्ड्स हैं, यानी वे वर्ड्स जो रवि के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और इन दोनों को हम वॉज के मदद से जोड़ रहे हैं, इसलिए वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। रवि बगीचे में था, इस सेंटेंस से हम दो तरह के WH क्वेश्चन बना सकते हैं। जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, जैसे बगीचे में कौन था, इस सेंटेंस में कौन प्रश्न पूछने वाला एक शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, और कौन की इंग्लिश होती है हु। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हु वॉज इन द गार्डन। और दूसरा WH प्रश्न, जब हमें इंफॉर्मेशन वर्ड्स के बारे में पूछना हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए, जैसे रवि कहाँ था, तो यहाँ पर कहाँ ये एक प्लेस के बारे में पूछ रहा है, एक स्थान का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? वेयर वॉज रवि। तो आइए चलिए अब इन प्रश्नों को बनाने का पैटर्न देखते हैं। वे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं
उन्हें फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिखते हैं, उसके बाद बी वर्ब लिखते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर पास्ट टेंस के सेंटेंस बना रहे हैं तो हम बी वर्ब का V2 फॉर्म वॉज या फिर वर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद इंफॉर्मेशन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए हम जिन WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं कॉमनली वो क्या होते हैं? हु, वॉट और विच। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है घर पर कौन था। तो इस सेंटेंस में कौन है जो कि प्रश्न पूछ रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है कि घर पर कौन था। तो उत्तर क्या है? घर पर अवी था। तो कौन, इस शब्द का उत्तर क्या हुआ? अवी। इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? Who was at home? Who was at home? और इसका आंसर क्या मिलेगा? अवी was at home. Who का आंसर? सब्जेक्ट का नाम अवी। अवी was at home. इंफॉर्मेशन वर्ड्स की जानकारी पूछने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न, उसके लिए हम सबसे पहले WH फैमिली लिखते हैं, उसके बाद V2 फॉर्म ऑफ द बी वर्ब was और वर, और उसके बाद सब्जेक्ट। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। खाना कैसा था। तो यहाँ पर कैसा ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है, और यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? खाने की क्वालिटी। खाना कैसा था। तो उत्तर क्या है? खाना बहुत स्वादिष्ट था। तो कैसा का आंसर क्या है? बहुत स्वादिष्ट। कैसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? हाउ वॉज द फूड। हाउ वॉज द फूड, और आंसर द फूड वॉज डिलीशियस। डिलीशियस, ये हाउ का आंसर है। आइए कुछ और WH क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हु यानी कौन। कौन कुर्सी पर था? हु वॉज ऑन द चेयर। हु वॉज ऑन द चेयर। वॉट यानी क्या, किसी वस्तु का अगर नाम पूछना है। कुर्सी पर क्या था? वॉट वॉज ऑन द चेयर। वॉट वॉज ऑन द चेयर। व्हेन, जब समय के बारे में पूछना होता है। तुम्हारा जन्मदिन कब था? When was your birthday? When was your birthday? Where, जब प्लेस यानी स्थान का नाम पूछना है। कल तुम कहाँ थे? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Why, जब रीज़न पूछना होता है। क्यों? कमरे में अंधेरा क्यों था? Why was it dark in the room? Why was it dark in the room? Who यानी कौन, जब हमें किसी के बारे में जानकारी लेनी होती है, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी होती है, वह कौन था? Who was he? Who was he? What यानी क्या, जब हमें किसी वस्तु, किसी थिंग के बारे में जानकारी लेनी है। उसकी जॉब क्या थी? What was her job? What was her job? Which, जब हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड होते हैं तब हम विच का प्रयोग करते हैं कि इसमें से कौन सा। कौन सा रेस्टोरेंट साफ सुथरा और सस्ता था? विच रेस्टोरेंट वॉज टाइडी एंड अफोर्डेबल। विच रेस्टोरेंट वॉज टाइडी एंड अफोर्डेबल। टाइडी यानी साफ सुथरा, और अफोर्डेबल मतलब जिसे आप अफोर्ड कर सको, यानी कि सस्ता, आपके बजट में। हाउ यानी कि कैसा, आपका दिन कैसा रहा? हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।